दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं जो है चंद लाइनें आप लोगों से कहना चाहूँगी। तो पहले लाइनें सुन लीजिए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी, जहाँ तुम रख दोगे अरे वहीं मैं रहूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगी। वाह 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 वाह। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं अपने मनीषा भाभी के ऊपर। उनके अंधभक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमसे दुखी चल रहे हैं। इसलिए दुखी चल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है, तुम बार बार जो है एक ही टॉपिक निकाल करके ले करके आ रही हो। हमारे पास बहुत टॉपिक है लेकिन आपकी भाभी जी जो है वो लाइमलाइट में रहना चाह रही हैं, क्योंकि बार बार जो है ना वो बार बार वीडियो बनवा रही हैं दूसरे दूसरे चैनल पे जा करके। तो हमने सोचा कि भाभी जी को काहे इसे छोड़ दे। भाभी जी को जो है, अगर भाभी जी का दिल जिगरा सब कुछ है कि नहीं हमारे लिए वीडियो बनना ही चाहिए बनना ही चाहिए, तो अंधभक्त काहे को पाप करने की तरह उछल रहे। शांति से बैठिए और भाभी जी के वीडियो का एंजॉय करिए। और भाभी जी भी चाह रही हैं कि वो लाइमलाइट में बनी रहे। अगर वो लाइमलाइट से हट जाएंगे तो डिस्प्रेशन में चली जाएंगी। फिर उनके घर आलू का भुजिया और कुनरू का भुजिया, इसका पैसा कहाँ से आएगा। तो इसीलिए भाभी जी खुद चाह रही हैं कि वो लाइमलाइट में बने ही रहें और आप लोग थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि उनके घर वाले भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो देखते ही हैं, क्योंकि उनके घर वाले बेल्ले हैं। उनके पास बहुत सारा काम है और खाली यही काम है कि दिन भर भुजिया रोटी बना करके खाली इनकी वीडियो उनकी वीडियो देखना है। और चाहे सिंक जाम रहे, चाहे घर में लौजार रहे, चाहे कोई खाए भी ना रहे, चाहे ना रहे, चाहे घर में समय से झाड़ू लगे चाहे ना लगे, चाहे बने चाहे ना बने, लेकिन उनके घर में सारे लोग जो है वीडियो का काम एकदम नियम से करते हैं गाइज। यही एक काम है उनके घर में जो बिल्कुल नियम से होता है, बाकी कोई भी काम नियम से नहीं होता है। तो इसीलिए अंधभक्तों आप लोग थोड़ा अपनी अंधभक्ति जो है वो ख़त्म करिए और वीडियो को एंजॉय करिए। क्योंकि आपकी गुरु माँ जो है ना वो वीडियो एंजॉय करती हैं। तो चलिए, पहले मैं इनके ऊपर बहुत अलग रिएक्शन देती थी, लेकिन उनके बहुत सारे ऐसे भगत हैं जिनको कि रिएक्शन पसंद नहीं आता था। वो बोलते थे कि अरे नहीं नहीं, वीडियो संबंधित रिएक्शन दिया करो, वीडियो संबंधित रिएक्शन दिया करो। तो गाइज हमने सोचा कि अब हम उनकी वीडियो संबंधित ही रिएक्शन दिया करेंगे। तो हमने जो है पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए इनके पोस्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। तो गाइज आप लोग रेडी हो? चलिए कमर कस लीजिए। सबसे पहले भाभी जी का जो है एक वीडियो आता है कि उनके थंबनेल से वीडियो की जो है वो शुरुआत करते हैं। थंबनेल में है प्रिंस और रंजना आ गए घर और मैंने दिया आशीर्वाद रंजना को। अब आप लोग बताइए, इस पे अगर मेरी हंसी छूट जा रही है तो अंधभक्त नाराज हो रहे हैं। मतलब प्रिंस और रंजना आ गए घर, यानी कि भाभी जी नहीं चाहती थी कि वो घर आए। अगर वो चाहती कि प्रिंस और रंजना घर आए तो वैसा थंबनेल तो बिल्कुल भी नहीं लगाती। यानी कि भाभी जी मुख में राम बगल में छुरी हैं। एक तरफ तो उनके नाम से वीडियो भी बना दिया और दूसरी तरफ वो अपने थंबनेल में जता भी रही हैं कि प्रिंस और रंजना घर आ गए गाइस, जबकि नहीं चाहती थी कि घर आए। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा कि मैंने दिया आशीर्वाद। सॉरी 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 गाइस। अब मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहूंगी कि आप लोग बताइएगा कि भाभी जी ने आशीर्वाद क्या दिया होगा। बताइएगा जरा, भाभी जी ने कौन सा आशीर्वाद दिया होगा। यह आशीर्वाद दिया होगा कि रंजना, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुमको जो भांति भांति प्रकार की रोटियां बनानी आती हैं वो ताउम्र जन्म दर जन्म तुम ऐसे ही बनाती रहो, दिन प्रतिदिन तुम्हारा विकास होता रहे। ये पहला है। दूसरा, इन्होंने दिया होगा कि रंजना, चाहे किचन में कुछ भी हो जाए, भवंडर आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे घर में किचन में जो है ढोला कीड़ा मकौड़ा चाहे कुछ भी फैले, चाहे सिंक जो है ये एकदम से भर के बदबू करे, कुछ भी करे, तुम बिल्कुल भी ध्यान मत देना, खाली धपा धप रोटी बनाना, ठीक है। ये दूसरा आशीर्वाद भाभी जी ने दिया होगा। या फिर तीसरा आशीर्वाद ये दिया होगा कि रंजना,
आज के बाद मैं तुमको ये आशीर्वाद देती हूँ कि आज के बाद से मैं भुजिया भी नहीं बनाऊंगी, भुजिया और रोटी तुम दोनों साथ में बनाओगी, ठीक है। ये हो गया तीसरा आशीर्वाद। या फिर चौथा आशीर्वाद ये दिया होगा कि रंजना जैसे आई हो वैसे ही घर से चली जाओ, क्योंकि हमको बहुत बुरा लग रहा है कि तुम घर से फिर आ गई। कौन सा आशीर्वाद दिया होगा? वैसे कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अंधभक्त नाराज हो जाएंगे, तो उनकी भक्ति का भी ध्यान रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने दूसरा लगाया, सामान पैकिंग इतनी रात को। अब ये तो देखिए बहुत गंभीर बात है कि भाभी जी ने इतनी रात को जो है सामान पैकिंग क्यों किया होगा, इतनी क्या इनके अंदर आग लेस दिया। अरे अरे भाभी जी हाथ जोड़ रहे, थोड़ा दिन में कर लेती, उजाले में कर लेती, इतनी रात को पैकिंग करने की क्या जरूरत। अरे आप ही का घर है, कौन सा मीशो का जो है लुग्गा धोती कहीं भागा जा रहा है 200 300 400 वाला, आपके घरवे में रखा है ना, कहीं भाग नहीं रहा, आराम से पैकिंग कर लेती। और हम लोग भी ऑर्डर कर दिए हैं साड़ी ओड़ी, टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग भी ऑर्डर कर दिए हैं, पैसा वैसा सबका भर दीजिएगा, और हम लोग ये एकदम फुल सपोर्ट में हैं आपके, और आपको एकदम आगे बढ़ा करके रहेंगे। चलिए गाइस, ये हो गया। अब अगला करते हैं। इनकी वीडियो में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो से ज़्यादा मज़ा इनकी टाइटल में आता है। अम्बाला जाने के लिए कर लिया पैकिंग इतनी रात को। चलिए, ये तो पहली वीडियो वाला ही इन्होंने डाला है। फिर इन्होंने डाला है, बहुत छोटा डाला है भाभी जी, अब देवरानी जी कुछ दिन तक संभालेंगी। क्या संभालेंगी देवरानी जी? कुछ दिन तक क्या संभालेंगी गाइस? राजपाट संभालेंगी, क्योंकि इनके घर में राजपाट है, वो संभालेंगी। या फिर जो रजिया आंटी सोने का ईटा लेकर के आई हैं वो संभालेंगी, या फिर क्या संभालेंगे? आप लोग अपने हिसाब से बताइएगा। अंशु का दिया हुआ साड़ी बहुत अच्छा है, लीजिए। यही पे कर दिया भाभी जी ने गड़बड़। मतलब अब जो 200 300 250 480 ये सब पार्टी वियर साड़ी, रंग बिरंगी साड़ी, खोआ जैसा मुलायम साड़ी, ये सब साड़ियों का जो 2 दिना से प्रचार करे, मतलब अब वो सब साड़ी खराब हो गया। देखिए गाइस, इसीलिए हम अपनी जनता को मना करते हैं कि इन ब्लॉगरों के ऊपर भरोसा मत करिए। देखिए कैसे अपने स्टेटमेंट से पलट गई। अभी कल चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही थी कि लाल साड़ी लीजिए, लाल लुग्गा लीजिए, पीला लुग्गा लीजिए, जिगजैग वाला लुग्गा लीजिए, लुग्गा ही लुग्गा लीजिए। भाभी जी तो ऐसा बन गई, हमारे यहाँ ना फेरी वाला जो होते हैं, फेरी वाला समझते हैं, ऐसे घूम घूम करके कपड़ा बेचते हैं। 200 200 200 150 150 150 रुपये में लीजिए साड़ी का जोड़ा, साथ में ब्लाउज 150 150 150। बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ फेरी वाला बेचते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही हमारी भाभी जी ऐसे ऑनलाइन बेच रही थी। 200 रुपया में पार्टी वियर साड़ी 480 रुपया में लीजिए दहेज में देने वाला साड़ी। मतलब एकदम से पागल कर दी थी कल, और आज जो है एकदम से स्टेटमेंट से पलट गई। मतलब कि आज अंशु का दिया हुआ साड़ी बढ़िया हो गया और वो जो है उताखे पे रखा गया। बताइए, ये है भाभी जी का ही। अब रंजना क्या बोली मुझे और मम्मी, रंजना ने क्या बोल दिया गाइस? अब भाभी जी को रंजना ने क्या बोल दिया होगा बताइए? सासू माँ के गोद में पति देव बैठ गए और खूब मस्ती की। मतलब हमने मम्मी जी के लिए वो गाना सही गाया था, मैं 16 बरस की तू 17 बरस का। मतलब कि आज देखिए वो समय आ ही गया ना गाइस, जब हमने वो वीडियो बनाया था तो अंधभक्त बहुत हमारे ऊपर चिढ़े थे। आज देखिए वो दिन आ ही गया ना। सोचिए कि अब पतिदेव जो है मम्मी के गोद में बैठ गए हैं। बताइए क्या, कितना फनी बात है, मम्मी की गोद में बैठ गए हैं। और इस गोद को लेकर के ना बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था। रुकिए आपको कमेंट भी पढ़ के सुनाते हैं, आपका हंसते हंसते एकदम लोट पोट हो जाएंगे। रुक जाइए, आपको बहुत हंसी भरेगा। सुनिएगा, मनीषा तो कोई काम नहीं करती है, महारानी की तरफ बैठी रहती है नौकरानी लगा करके। तो भाभी जी ने गुस्से में जवाब दिया है, तुम आ जाओ काम करने। बताइए, ऐसा ऐसा जवाब देती हैं। सचिन, अब एक तो एकदम उनके अंधभक्त ने तो एकदम अंधभक्ति की जो है सीमा ही पराकाष्ठा ही पार कर दी थी। सचिन की बेटी होगी तो देखना, अगर वो मनीषा पे गई तो बहुत सुंदर दिखेगी। देखिए, हाय रे इनके सब्सक्राइबरों के ऐसे मीठे मीठे सपने।
सचिन की बेटी होगी तो देखना, अगर वो मनीषा पर गई तो बहुत सुंदर दिखेगी, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। और सचिन का बेटा हुआ तो वो सचिन जैसा दिखेगा, मतलब कि सचिन का बेटा हुआ तो भाभी जी जैसा नहीं दिखेगा। अरे इनके बीबर एकदम से झोल झाल कर रहे, खिचड़ी बना दिया। लेकिन नोज का शेप, आई का शेप होता है वो मनीषा पे जाएंगे तो क्यूट लगेंगे। मतलब इनके सब्सक्राइबरों ने ये जो है एकदम सही बताया कि अगर नोज और आई अगर हमारे सचिन भैया पे चला गया तो लड़का हो चाहे लड़की बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगेगा, बेइज्जती हो जाएगी। देखिए इनके सब्सक्राइबरों ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। और चलिए, एक तो एकदम मुंह दिल दुखाने वाला कमेंट पढ़ते हैं, तुमको हमेशा मैं देखती हूँ कि नॉनवेज खाती हो, हेयर वॉश नहीं करती हो, नेक्स्ट दिन पूजा कर लेती हो, नहीं करना चाहिए। बताइए, उनके जो है वो सजेशन में दे रहे हैं। कितनी फनी फनी चीज़ है जो मनीषा दीदी आप अपना ये सुनिएगा, बड़ा फनी है। मनीषा दीदी आप अपना तीज वाला साड़ी कहाँ से मंगाई है? ठीक है मनीषा दीदी बता दीजिएगा, बताइए कौन सा ऐप से मंगाती हैं? तीज वाला साड़ी मुझे भी चाहिए, मीशो पर नहीं मिल रहा है। तो उनके सब्सक्राइबरों की जो है ना ये इच्छा पूरी करी जाए, और मनीषा भाभी बताइएगा कि वो साड़ी आपने कहाँ से मंगाई है। दोस्तों ये वीडियो यही रखते हैं, इसका पार्ट 2 आएगा, फनी फनी सेगमेंट आएगा, अभी इंतजार करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।